नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दक्ष स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं बेहद ही हैरान करने वाला एक किस्सा लेकर। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने ही घर वालों को मारने के लिए कोई 1-2 महीने से प्लानिंग कर रहा हो, गूगल पर सर्च किया हो कि परिवार को मारने पर स्वर्ग मिलेगा या नर्क, और खुद के मरने से पहले पता लगाए कि मेरी बीवी को कितनी पेंशन मिलेगी। जी हाँ, ये कहानी है जोधपुर के लोहावट में रहने वाले शंकर लाल की, जिसने 3 नवंबर को माँ बाप और 2 बेटों की कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। शंकर लाल सितंबर से ही प्लानिंग कर रहा था कि परिवार को कैसे मारना है। पुलिस ने जब शंकर लाल के मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली तो पुलिस भी चौंक गई। मर्डर और उसके तरीकों के अलावा भी कई ऐसी चीजें सर्च की थी उसने, जिन्हें देखकर पुलिस हैरान हो गई। शंकर लाल को अफीम का नशा ज्यादा होने लगा था। उसे सनक चढ़ गई थी कि परिवार को ठिकाने लगाना है। पत्नी से अनबन भी होने लगी क्योंकि वह बार बार टोकती थी। उसका परिवार भी उसे टोकता था, जिससे वो काफी परेशान हो चुका था। पति से परेशान होकर उसकी पत्नी ने फैसला सुना दिया कि वह उससे अलग रहना चाहती है, और परिवार भी उसको काफी बार टोकता रहता था। अफीम के नशे की इसी सनक से वह सितंबर से ही मर्डर की प्लानिंग करने लगा। उसने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की क्राइम सीरीज देखना शुरू कर दिया और उनसे रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता था। सितंबर और अक्टूबर में शंकर लाल ने गूगल पर मर्डर की प्लानिंग, नींद की गोलियां और जहर को लेकर भी कई बार सर्च किया था। उसने सर्च किया कि मर्डर कैसे करें, नींद की गोलियों से असर कैसे होगा और कितना होगा। इसके बाद 3 नवंबर गुरुवार को माँ बाप और 2 बेटों को उसने मार डाला। शंकर ने ठान लिया था कि उसे अपने परिवार को ठिकाने लगाना है। वह डर भी रहा था कि हत्या के बाद क्या होगा। उसने गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि परिवार को मारने पर क्या उन्हें स्वर्ग मिलेगा, क्या वो खुद नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। परिवार को मारने का शंकर ने सोच लिया था कि उन्हें पहले नींद की गोलियां देनी है और फिर जहर भी देना है। सर्च किया कि सबसे अच्छी नींद की गोली कौन सी है। इसके साथ ही जानकारी जुटाई कि सबसे अच्छा जहर कौन सा है। इन नींद की गोलियों और असरदार जहर को लेकर कई जानकारी भी उसने इंटरनेट से जुटाई थी। यह कैसे और कब तक असरदार होगा, इस बात का भी उसने पता लगाया था। आरोपी ने 14 सितंबर से ही फेसबुक के साथ इंटरनेट और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्राइम सीरीज देखनी शुरू कर दी थी। उसने यूट्यूब पर भी काफी सारी मर्डर मिस्ट्री स्टोरी देखनी शुरू कर दी थी। शुरुआती दिनों में क्राइम पेट्रोल के 3 से 4 सीरीज देखने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह कई सीरीज देखने लग गया। जैसे जैसे सीरीज में उसे मर्डर करने के आइडिया मिलते रहे, वह अपना प्लान आगे बढ़ाता रहा। परिवार को नींद की गोली देकर मारना और हौद यानी कि पानी की टंकी में जहर मिलाना भी इसी प्लान का हिस्सा था। यह भी सामने आया कि शंकर से उसकी पत्नी की अनबन भले ही चल रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता था। इसलिए उसने पति की मौत के बाद विधवाओं को कितनी पेंशन मिलती है या क्या योजनाएं चलती हैं, इसकी जानकारी भी निकाली थी। इसके साथ ही शंकर लाल ने सर्च किया था कि परिवार की मौत के बाद सरकार क्या आर्थिक सहायता देती है, उसके मरने के बाद पत्नी को विधवा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे। शंकर की भाभी ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात को आरोपी ने यानी कि शंकर लाल ने परिवार के सभी लोगों को 22 नींद की गोलियां दी थी। शंकर ने परिवार को बोला कि सभी खेत में दिन भर काम करते हैं, इसलिए थक जाते हैं, ये गोलियां खाने से नींद अच्छी आएगी। गुरुवार को भी सभी को शिकंजी में 3-3 नींद की गोलियां डालकर दी। शंकर लाल ने 3 नवंबर की शाम पहले अपने पिता सोनाराम पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनको घायल कर दिया और फिर वहां से भाग गया। सोनाराम को घायल देख कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शंकर ने घर में बाकी परिजन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और सभी बेहोश हो गए। जैसे ही सब बेहोश हुए तो उसने सबसे पहले अपनी मां चंपा को घर में बनी पानी की टंकी में फेंक दिया था। आपको बता दें कि पानी की टंकी में भी उसने जहर घोल रखा था। उसका बेटा लक्ष्मण भी वहीं सो रहा था, उसे भी टंकी में उसने फेंक दिया। शंकर का छोटा बेटा दिनेश अपनी मां के पास सो रहा था, तो करीब सुबह 5 बजे उसे भी उसने उठा करके टंकी में फेंक दिया था। इसके बाद खुद मामा के यहाँ बनी टंकी में जाकर के कूद गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर यदि किसी की भावनाओं को हमने आहत किया है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यदि आपको कहानी समझ आई हो तो ये बात जान ले कि अपनी जिंदगी में आपको बुराई से कोसों दूर रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसे माहौल में हम रहते हैं,
वैसे ही हमारे विचार बनते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, किसी भी नकारात्मक दुष्प्रभाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।